ये जो आज का वीडियो है, इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में विद्यार्थियों को पूरी प्लानिंग, ऑनलाइन क्लासेस की पूरी प्लानिंग विद्यार्थियों को समझाना है। ठीक है, तो आइए मैं विस्तार से ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप लोगों को पूरी प्लानिंग, जो मैंने ऑलमोस्ट हर एक ग्रुप पर इसकी पूरी प्लानिंग के पीडीएफ को डाल दिया है। अब मैं उसी प्लानिंग को आप लोगों को विस्तार से समझाने जा रहा हूं। ठीक है, आप लोग इसको धैर्य पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि मन में बहुत सारी उथल पुथल चलती है, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। सिलेबस का क्या होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में उठते हैं और स्वाभाविक है। उठना जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं उठेंगे तो फिर मुश्किल है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आप लोगों के हर उस क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। ठीक है, तो आइए विस्तार से हम लोग पूरे सिलेबस, क्लास 12 के पूरे सिलेबस की प्लानिंग को समझते हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी प्लानिंग ऑनलाइन क्लासेस के लिए है। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्लानिंग केवल ऑनलाइन क्लासेस के लिए है, इसका ऑफलाइन क्लासेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं, पूरे क्लास 12 के फिजिक्स के सिलेबस में, पूरा जो फिजिक्स का जो सिलेबस है हम लोगों का क्लास 12 का, चाहे झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, पूरे सिलेबस में क्लास 12 में टोटल नंबर ऑफ यूनिट यानी टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 10। ठीक है, अब यहां आप लोग ध्यान दें, ये जो दिख रहे हैं ये आप लोगों को दिखाया गया है नंबर ऑफ क्लासेस, मीन इतने इतने क्लास लगेंगे ये सभी चैप्टर को ऑनलाइन क्लास के थ्रू पढ़ने में। जैसे एक एग्जांपल, यूनिट 1 सामने में क्या दिख रहा है, 25। इसका मतलब हुआ कि यूनिट 1 को पढ़ने में लगेंगे कितने क्लासेस, 25। अब यहां पर एक बात और है जो शुरू में ही स्पष्ट कर दे रहा हूं, अगर यहां 25 लिखा गया, हो सकता है 24 क्लास में ही खत्म हो जाए, या ये हो सकता है 26 क्लास भी लग जाए, एक दो क्लास आगे पीछे हो सकता है, एक दो क्लास आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ये एक आप लोगों के सामने ये एक डाटा मिल जाता है कि अच्छा ठीक है 25 क्लास का डाटा है, तो चलिए ठीक है, हो सकता है 24 भी लगे, हो सकता है 26 भी लगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर 25 लिखा हुआ है तो 35 लग जाएगा या 20 में ही खत्म हो जाएगा, इसका ऐसा मतलब नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है यूनिट वाइज जो क्लासेस लिखे गए हैं इसका मतलब आप लोगों के सामने क्लियर हो चुका होगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। तो नंबर ऑफ क्लासेस, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, ध्यान रखेंगे ये क्लियर है, ये किसके लिए है, केवल ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, अब यहां आप लोगों को दिख रहा है कि 169 ये एक अनुमान है, इसको हम लोग प्लस माइनस 10 कह सकते हैं, यानी हो सकता है 8-10 क्लास ज्यादा लग जाए, हो सकता है 8-10 क्लास कम में भी हो जाए। तो ये आप लोगों को मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप लोग इसको एकदम एक्यूरेट नहीं समझेंगे, ये एक अनुमान है कि अब जैसे मान लेते हैं यूनिट 10 5 क्लास है, तो अगर यूनिट 10 में 5 क्लास है तो इसका यह मतलब नहीं 5 में, हो सकता है 4 में ही खत्म हो जाए।
ठीक है, हो सकता है 4 में ही खत्म हो जाए। अब रहा सवाल कि जैसे ये विद्यार्थी लोग जैसे ही इसको समझेंगे, जैसे ही इसको देखेंगे, एक क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आ जाए। ठीक है, अब सवाल है वो क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या होगा, क्या क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे जो आप लोगों के दिमाग में उठ चुका है क्या। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्या यूनिट 6 45 क्लास में खत्म हो जाएगा? क्या यूनिट 7 4 क्लास में खत्म हो जाएगा? ये क्वेश्चन उठ गया होगा, तो उसका मैं विस्तार से जवाब दे देता हूं। पूरे, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है, आप लोग इसको मत भूलेंगे। पूरे सिलेबस को, हर एक चैप्टर के क्लासेस को पूरा एक डिजाइन कर लिया गया है कि यूनिट 1 में 25 क्लासेस है, तो पूरे यूनिट 1 के सिलेबस को कैसे 25 क्लास में कैसे मैनेज करना है, ये पूरा खाका, पूरी प्लानिंग मेरे पास रेडी है। ठीक है, उसके लिए अब प्लानिंग क्या है, वो प्लानिंग आप लोगों के लिए नहीं है, वो प्लानिंग हम लोगों का है, वो टीचर्स के लिए है, उसको कहते हैं लेसन प्लानिंग। ठीक है, वो प्लानिंग हम लोगों का है। आप लोगों को दो ही काम करना है। पहला काम, टीचर पर भरोसा करना है, नंबर 1, और नंबर 2, जो पढ़ाया जाए उसको ध्यान से समझना है, पढ़ना है। अभी मैं आप लोगों को आगे भी बताने जा रहा हूं, जो कि कुछ कुछ क्वेश्चंस दिमाग में उठ रहे होंगे, उसका भी मैं समाधान कर रहा हूं। क्योंकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के पीछे जो मेरा मुख्य मकसद है वो ये है कि स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, और होना भी चाहिए। हम लोग भी जब स्टूडेंट से कंफ्यूज रहते थे, तो स्टूडेंट के दिमाग में बहुत तरह के प्रश्न उठते हैं, स्वाभाविक है, हम लोग भी उस दौर से गुजरे हुए हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि इस वीडियो के थ्रू सिलेबस को लेकर, ठीक है, सिलेबस को लेकर आप लोगों के दिमाग में जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों का यथासंभव जहां तक हो सके उन प्रश्नों का समाधान करना। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं इधर का मामला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को फिर मैं ध्यान दिला दूं, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, पूरे 10 चैप्टर में नंबर ऑफ क्लासेस जो टोटल अनुमानित लगने वाले हैं 169, 169। ठीक है, प्लस माइनस 10 आप लोग दिमाग में सेट रखेंगे। अब मैं इस प्लस माइनस 10 को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, घबराए नहीं। पहले आप लोग इधर वाले डाटा पर गौर करें। इधर वाला डाटा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। इधर लिखा हुआ है मंथ, सभी लोग जान रहे हैं अभी जुलाई चल रहा है। जुलाई में ये जो आप लोगों को दिख रहा है नंबर, ये है मंथ वाइज नंबर ऑफ क्लासेस, यानी जुलाई, जितना भी अभी जुलाई में जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें 12 क्लासेस होंगे। अगस्त में 26 क्लासेस, सितंबर में 26, अक्टूबर में 26, नवंबर में 26, दिसंबर में 27 और जनवरी में 26। अब आप लोगों को लग रहा होगा इतने इतने क्लासेस कैसे होंगे, तो यहां पर स्पष्ट कर दूं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सोमवार से शनिवार, मंडे से लेके सैटरडे, प्रत्येक दिन क्लास होगी। और क्लास का जो ड्यूरेशन होगा, क्लास का जो अंतराल होगा, वो अधिक से अधिक 30 से 35 मिनट का होगा। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे 30 से 35 मिनट में कैसे जो है कंप्लीट होगा, तो उसकी पूरी प्लानिंग मेरे पास तैयार है। मैं पिछले 2 दिन से उसी प्लानिंग पर काम कर रहा था, तो उसकी पूरी प्लानिंग तैयार है कि कैसे 30 से 35 मिनट के क्लास को लेते हुए कैसे 25 क्लास में यूनिट 1, 20 क्लास में यूनिट 2, यानी इन सभी को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि जुलाई में 12 क्लास, आज तारीख
वीडियो रिकॉर्डिंग जो हो रही है, तारीख है 17। अब आप लोगों को लग रहा होगा जब आज 17 तारीख है और जुलाई का 31 का महीना होता है, तो इसमें मैं बता दूं कि 20 तारीख से जो है सिलेबस शुरू होगी। ऑनलाइन क्लासेस में एक थोड़ी सी परेशानी क्या है, हर विद्यार्थी इस बात को समझें। परेशानी क्या है जरा ध्यान से सुनेंगे। हर एक विद्यार्थी अपनी परेशानी, अपना खुद के परेशानी को देखता है, लेकिन मेरे लिए सभी विद्यार्थियों की परेशानी को एक साथ देखना है। अब मान लें कि जैसे कल से ही क्लासेस स्टार्ट कर दें। अब कोई स्टूडेंट अगर परसों एडमिशन लेगा, परसों हमसे अगर कनेक्ट होगा, तो वो कहेगा सर मेरा 2 क्लास छूट गया, मेरा 1 क्लास छूट गया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ विद्यार्थी टेक्निकली दिमाग के तेज होते हैं। उन लोगों को एक बार खाली बता दिया जाए कि देखो ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि मोबाइल पर पढ़ना है, लैपटॉप पर पढ़ना है, डेस्कटॉप पर पढ़ना है, तो कुछ विद्यार्थियों को एक बार में ही क्लियर हो जाता है, कुछ विद्यार्थियों का एक बार में क्लियर नहीं हो पाता। तो जब तक 2-4 दिन उसको थोड़ा सा इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा इस एप्लीकेशन में यूज टू जिसको कहते हैं, जब तक अभ्यस्त नहीं हो जाएंगे तो उनको क्लासेस करने में परेशानी होगी। इसलिए अभी मेरी कोशिश ये है कि कुछ पुराने क्लासेस के वीडियो को मैं बार बार चलाता हूं। उसके पीछे मकसद पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पढ़ाना नहीं है, उसके पीछे मकसद है कि सभी विद्यार्थी इस्तेमाल करने के लिए सीख जाएं। बात समझ में आ गया? इस्तेमाल करने के लिए सीख जाएं। उसके बाद 20 जुलाई से रेगुलर क्लासेस होंगे। अब देखिए ये नंबर ऑफ क्लासेस हैं मंथ वाइज। इधर जो आप लोगों को दिख रहा है 5 4 5 4 4 5, ये आप लोग पीडीएफ में देखेंगे, ये है नंबर ऑफ डाउट क्लासेस। ठीक है, यानी हर एक प्रत्येक महीने के प्रत्येक संडे को, प्रत्येक महीने के प्रत्येक संडे को, ठीक है, एक टाइम आप लोगों को दे दिया जाएगा। वो टाइम 1 से 2 घंटे का रहेगा, 3 घंटा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस टाइम में हर विद्यार्थी पूरे सप्ताह में जो भी पढ़ाया गया उसमें अगर किसी को भी कहीं पर भी कोई डाउट हुआ तो उस टाइम में वो आराम से अपने डाउट को पूछ सकेंगे। ठीक है, उनके वीडियो को चालू किया जाएगा, मेरा वीडियो चालू रहेगा। एक बार में एक विद्यार्थी वो अपने डाउट को पूछेंगे, मेरे द्वारा उनके डाउट का जवाब दिया जाएगा। जब वो संतुष्ट हो जाएंगे, उनके वीडियो को बंद करके दूसरा जो हाथ उठाएगा, आप लोग को मैं बता दूंगा, उसमें एक हाथ उठाने का भी ऑप्शन है, कुछ विद्यार्थी देख भी चुके होंगे। जो हाथ उठाएंगे बारी बारी से, एक बार में नहीं, क्योंकि नेटवर्क की एक स्पीड होती है, नेटवर्क का एक डाटा ट्रांसफर का एक लिमिट स्पीड होता है। जो विद्यार्थी हाथ उठाएंगे, रेज हैंड करेंगे, बारी बारी से उनको मौका देते हुए 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके डाउट का समाधान किया जाए। जिस विद्यार्थी का डाउट का समाधान हो गया वो मीटिंग से बाहर निकल जाएंगे। अगर उनको लगता है कि हाँ मेरा हो गया, निकल जाए, या अगर उनको लगता है कि नहीं दूसरे विद्यार्थी का डाउट भी हमको सुनना है और समझना है, वो लाइव बने रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे इस स्थिति में इतने जो है टोटल 5 4 9 14 4 18 4 22 5, इतने आप लोगों को डाउट क्लासेस टोटल मिलेंगे। अब सवाल यह है, विद्यार्थी के दिमाग में फिर क्वेश्चन उठने लगा, क्योंकि विद्यार्थी का दूसरा नाम ही है प्रश्न, क्वेश्चन। जिस विद्यार्थी के दिमाग में क्वेश्चन नहीं उठा, विद्यार्थी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अब विद्यार्थी के दिमाग में फिर क्वेश्चन उठा, क्या 27 क्लास में ही हम लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा? अगर नहीं होगा
और उसमें टाइम दिया जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि डाउट क्लासेस के लिए ना हम लोगों को सरकार से परमिशन लेना है, ना कॉलेज स्कूल से, वो तो विद्यार्थी और टीचर के बीच का मामला है, इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो डाउट क्लासेस को और बढ़ा दिया जाएगा या ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं दिसंबर में 4 क्लासेस है डाउट क्लास, सपोज 4, अब अगर लगा कि नहीं तो चारों दिन हम लोग 2 घंटा की बजाय 5 घंटा लगा देंगे डाउट क्लासेस में, टेंशन नहीं है। जब तक हम लोगों को नेटवर्क और डेटा साथ दे रहा है डाउट क्लास चलता रहेगा, इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब उधर आप लोग ध्यान दें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन चलेगा, यूनिट 6 से लेके 10। आप लोग क्लास में भी याद होगा मैं बराबर बोलता था कि सिलेबस हमेशा 2 समानांतर पटरियों, 2 पैरेलल पटरी पर चलती है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6 to 10 चैप्टर, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 1 to 5, ठीक है। और संडे जैसा मैंने बताया है कि संडे को डाउट क्लासेस हों, और हर एक एक्टिविटी, कोई भी क्लासेस हो, कितने बजे होंगे, रिपीट उसका कितने बजे होगा, क्योंकि कोशिश ये रहेगी कि प्रत्येक क्लास मॉर्निंग में लाइव हो और उसके 2 बार उसी दिन टाइम शेड्यूल दे दिया जाएगा, उसी क्लास को 2-3 बार और रिपीट करा दिया जाएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट पहली दफा नहीं कर पाए क्लास, दूसरी दफा तीसरी दफा, या जिसको अगर लगता है कि नहीं हम 2-3 बार रिपीट करेंगे, कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना। अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि सर मेरा ये क्लास मिस हो गया, हमको ये क्लास फिर करना है, ठीक है, तो उसके लिए उसको एक टाइम दे दिया जाएगा, और उसको दिए गए टाइम पर उस क्लास को फिर से चला दिया जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें इसको सिलेबस को लेकर के आप लोग किसी तरह का टेंशन नहीं पालो, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी अगर छोटा मोटा क्वेश्चन उठे तो उसको आप लोग फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।